हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम अपनी क्लास में शुक्तियों के रिक्त स्थानों को समझेंगे। प्रश्न आपको दे रखा है, निम्नलिखित सु पद पूर्ति कृत्वा शुक्ति निर्माणम कुरुत। इन शुक्तियों का निर्माण करना है। ये रिक्त स्थान के रूप में भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछी जा सकती है। तो शुक्तियों को आप लोग अच्छे से देखिएगा। इन शुक्तियों को मैं आपको पढ़कर बताती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। परोपकारः कर्तव्यः प्राणिः कंठ गते परि। ठीक है, इसका अर्थ भी मैं बता देती हूँ। प्राणों के कंठ तक आने पर भी परोपकार करना चाहिए, है ना। यानी मरते दम तक हमें परोपकार करते रहना चाहिए। ख नंबर में है माता किल मनुष्याणाम देवतानाम च देवतम। यानी माता जो है निश्चित ही मनुष्यों और देवताओं में देवता है। यानी सभी से सर्वश्रेष्ठ माता को भी माना गया है। यानी देवताओं की भी देवता किसे माना गया है, तो वो है माता। और अगला है ग नंबर का सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, इससे हमें प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। घ नंबर का है परदन निविष्टः को लघुत्वम न याति। इसमें रिक्त स्थान में जैसे लिखा हुआ है लघुत्वम। आप पूरी शुक्ति याद करिएगा ताकि आपको जो जिस भी तरह से पूछा जाए आप उसको लिख सकेंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ है आपका दूसरों के घर गए हुए में कैसे लघुत्वता नहीं आती। यानी दूसरों के ठहरा हुआ सम्मान प्राप्त नहीं करना। अगर आपको उसका ठहरा हुआ सम्मान प्राप्त करते, दूसरों के घर जाके ज़्यादा समय तक ठहरते, तो आप तिरस्कार के पात्र हो सकते हैं। इसलिए दूसरों के घर अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए, है ना। लघु यानी कुछ ही समय के लिए ठहरना चाहिए। अगला ड है परोपदेश वेलायाम शिष्टाः सर्वे भवन्ति वे। इसका अर्थ है दूसरों को उपदेश देते समय भी शिष्ट होते हैं। दूसरे को जो उपदेश देते हैं सभी शिष्ट होते हैं। ठीक है, और अंत में है आपका आपदी स्फूर्ति प्रज्ञा यस्य धीरः स एव ही। इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। आपत्ति में जिसकी बुद्धि कार्य करती है वही धीर वीर कहलाता है। यानी मुसीबत के समय में जो धैर्य से संतोष से कार्य करता है वही धीर वीर व्यक्ति कहलाता है। तो आप शुक्तियों के सभी क्वेश्चंस देख लीजिएगा, इसका एग्जाम में निश्चित रूप से आता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी।